हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्या इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, जहाँ पे आज मैं पढ़ाऊँगी इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कल मैंने पढ़ाया था मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। और आज का टॉपिक शुरू करते ही यहाँ से। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, पब्लिक फाइनेंस हमें चाहिए क्यों, पब्लिक फाइनेंस की क्या क्या ज़रूरतें हैं हमारी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में, वो हम आज पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है उसका मीनिंग क्या है। आप लोग प्लीज़ मेरे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पे मैंने मीनिंग अच्छे से समझा दिया है। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Public finance helps the government raise money through tax loans to invest in infrastructure like roads, railways, industries and power necessary for economic growth. Public finance क्या करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है। कैसे? जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस लेता है, इससे हमारे कंट्री में मनी बढ़ता है एंड मनी रेज होती है। एंड लोन्स लेता है जिससे कंट्री में मनी बढ़ता है, या फिर गवर्नमेंट के पास मनी आता है, इससे पब्लिक फाइनेंस इससे जुड़ा हुआ है। टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे पैसे खर्च करता है, लाइक रोड्स बनाने में, रेलवेज में खर्च करता है, इंडस्ट्रीज में स्पेंड करता है, इन सब के साथ डील करता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस ध्यान रखता है कि गवर्नमेंट किस तरह से स्पेंड कर रहा है मनी, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है किस तरह से रिसोर्स पूरी तरह से एलोकेट हुआ है, या फिर जो हमारे पास रिसोर्स है वो क्या सही से लोगों के पास पहुँच पाया है, या फिर उसका क्या सही इस्तेमाल हो पाया है। दिस इज कॉल्ड proper allocation of resources. Through taxation, the subsidies, the government can encourage production of useful goods like food, education, healthcare and discourage harmful ones like tobacco. Allocation of resource का ये मतलब है कि जिस तरह से गवर्नमेंट टैक्स लेता है या फिर गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडीज़ देते हैं, पैसे देते हैं, गरीबों को सब्सिडीज़ देते हैं यानी पैसे देते हैं, इस तरह से गवर्नमेंट क्या करता है, एनकरेज करता है प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल गुड्स। जो भी हमारा यूजफुल गुड्स करता है, जैसे फूड्स का प्रोडक्शन हो गया, या फिर एडुकेशन, ठीक से एडुकेशन देना, लोगों को एडुकेशन के ऊपर काम करना, हेल्थ के ऊपर काम करना, हॉस्पिटल्स बनाना, इन सब को ठीक से देखना, या फिर जो भी हमारे पास रिसोर्स है क्या वो रिसोर्स ठीक तरह से लोगों के पास पहुंच पाया है। उसके बाद आ गया है रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी कैसे रिडक्शन हो गया इसके बारे में देखते हैं। बाय कलेक्टिंग हायर टैक्सेस फ्रॉम द रिच, गवर्नमेंट रिच लोगों से हायर टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, एंड प्रोवाइडिंग वेलफेयर स्कीम्स, और जो गरीब लोग हैं उनको वेलफेयर स्कीम्स देता है, जैसे फ्री का एडुकेशन देना, फ्री का हेल्थ केयर देना, उसके बाद सब्सिडीज़, पेंशन्स देना, पैसे देना, इन सब की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेता है। इन सब के जो रिच लोग हैं उनसे पैसे लेके या फिर टैक्स कलेक्ट करके गरीबों में बांट देना। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। से इनइक्वलिटी रिड्यूस हो जाता है। फॉर पुअर, पब्लिक फाइनेंस रिड्यूस इनकम इनइक्वलिटी। इस तरह से अमीर एंड गरीब में जो इनकम का इनइक्वलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है इसे देखते हैं। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइस राइजिंग, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन इंक्रीज टैक्सेस। तो क्या इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो हमारा इकोनॉमी का पैसा है या फिर इकोनॉमी में जो भी मनी सर्कुलेशन है उससे कैसे स्टेबल करता है। लाइक जब हमारा इन्फ्लेशन, लाइक जब हमारा कंट्री में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट क्या करता है, तुरंत ही वो रिड्यूस स्पेंडिंग, जो भी वो बिल्डिंग्स बना रहा है या फिर कोई हॉस्पिटल्स बना रहा है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है या फिर जो भी स्पेंडिंग करता है लोगों के ऊपर या फिर देश के ऊपर, वो एकदम से कम कर देता है, ताकि लोगों के पास काम ना रहे, जिससे उनके पास पैसे भी ना रहे, जिससे क्या हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे मार्केट में क्या हो जाएगा,
इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर डिमांड ही कम हो चीज़ों का, अगर लोगों के पास पैसे ही ना रहे तो फिर वो डिमांड किस चीज़ का करेगा। अगर डिमांड ही ना रहा तो लोग क्या सेल करेंगे, ऐसे लोगों के या फिर जो सेल करेंगे दुकानदारों का क्या हो जाएगा, जो मतलब उनका सेल करने का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। उसके बाद आता है ड्यूरिंग डिफ्लेशन प्राइस फॉलिंग। सो जब हमारे कंट्री में मार्केट का जो प्राइस है वो फॉल हो जाता है, इट कैन इंक्रीज स्पेंडिंग एंड रिड्यूस टैक्सेस। ये क्या हो जाता है, जो स्पेंडिंग है, जो मतलब बेचना हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। स्पेंडिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लोग मतलब दाम बहुत कम हो जाता है, तब क्या हो जाता है, इट कैन इंक्रीज स्पेंडिंग। सब गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, लाइक अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाता है, लाइक हॉस्पिटल्स बनाता है, एजुकेशन का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बना देता है, या फिर कुछ और जगह खर्च करता है ताकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आ जाए, लोगों के पास जॉब आ जाए, लोग काम करना शुरू कर दे, ताकि लोगों के पास पैसे आ जाए और तब ही लाइक वो लोग अच्छे डिमांड कर पाएंगे, या फिर उनके पास पैसे आएंगे तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो सप्लाई ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो इसी तरह से वो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है गवर्नमेंट लोगों के ऊपर या फिर कंट्री के ऊपर। और रिड्यूस टैक्सेस जितना कम हो सके उतना कम लेता है। अगर टैक्सेस कम लेंगे तो फिर लोगों के पास पैसे बच जाएंगे, जिससे वो बहुत सारा चीज़ें खरीद सकते हैं या फिर डिमांड कर सकते हैं। हो गया। 5 नंबर है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। सम गुड्स एंड सर्विसेज लाइक स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ऑब्वियसली सो गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक गुड की प्रोविजन मतलब पब्लिक गुड्स देता है लोगों को, जिससे लाइक कुछ सर्विसेज या फिर कुछ गुड्स जैसे स्ट्रीट लाइट वो गवर्नमेंट देता है, इसे कहते हैं पब्लिक गुड। या फिर डिफेंस, जो आर्मी हमें बचाता है, उनके साथ डील करना, उसे भी पब्लिक गुड ही कहते या सॉरी पब्लिक सर्विस कहते हैं। या फिर लॉ एंड ऑर्डर, जो मतलब लॉ है, ऑर्डर से, या फिर कुछ भी कोर्ट का काम है, मतलब जो भी है ये सब क्या है, पब्लिक गुड है, ताकि लोगों को फ्री में दे सके। कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही दे सकता है, फ्री का एजुकेशन हो गया, फ्री का हॉस्पिटल में इलाज हो गया, ये सब कुछ गवर्नमेंट फ्री में ही करवा सकते हैं। इसे पब्लिक गुड एंड सर्विस कहते हैं। ये कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी फ्री में आपको इलाज नहीं करवाएगा, कोई भी फ्री में आपको एजुकेशन नहीं देगा, कोई भी फ्री में आपको लाइट यूज़ करने नहीं देगा। सो ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा अपने जो प्रॉफिट है उसके बारे में सोचते हैं। बट गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के बारे में कम और लोगों के भलाई या फिर वेलफेयर आप कह सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हो गया। पब्लिक फाइनेंस एंश्योर्स दिस आर अवेलेबल टू एवरीवन। पब्लिक फाइनेंस देखता है कि ताकि ये सब कुछ लोगों के पास अवेलेबल हो सके। दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक गुड्स को प्रोविजन। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। By spending on public works and industries, government creates job opportunity and reduce unemployment. So government क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है पब्लिक वर्क, ऐसे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाता है, या फिर लाइक कुछ इंडस्ट्री बनाता है, या फिर रोड ठीक करता है, या फिर बहुत बड़े बड़े एजुकेशन का इंडस्ट्री, या फिर पता नहीं, मतलब जो जो कर पाता है गवर्नमेंट ऐसे स्पेंड कर देता है। करने से क्या हो जाता है, लोगों के पास जॉब आ जाती है, लोग काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों के पास बहुत सारी वैकेंसीज आ जाती है, काम करने की अपॉर्चुनिटी आ जाता है, ऐसे लोगों के पास पैसे भी आ जाता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाता है, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाता है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो इन सबको डील करता है पब्लिक फाइनेंस। सो ये है पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस। सो ये है हमारा 6 इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मैंने 6 पढ़ा है, एग्जाम में आपको 5 ही लिखने को मिलेगा। मैंने 6 इसलिए दिया है क्योंकि कुछ बच्चे या तो हो सकते हैं कि उनको
पहले के 5 पॉइंट्स अच्छा ना लगे, इसके लिए मैंने 6 नंबर भी दे दिया है। इन 6 में से आपको जो भी अच्छा लगे आप 5 पॉइंट्स निकाल के लिख लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे। जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिखिएगा, जिस तरह से लिखना चाहिए एग्जाम में उसी तरह से लिखा गया है, आप लोग जरूर इसे पढ़िएगा, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी जानने का मौका दीजिए कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। एंड थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जल्दी ही लेके आऊँगी। ओके, बाय।